मुंबई में रहने वाले 40 वर्षीय अमीर कुंवारे राहुल मिठाईवाला अपने नाना नानी के साथ रह रहे हैं। राहुल के दादा वाई मिठाईवाला एक व्यापारी और कन्फेक्शनरी दुकानों की श्रृंखला के मालिक हैं। वाई के 100वें जन्मदिन समारोह से पहले राहुल के दोस्त बॉबी और बामन ने उसे गोवा में छुट्टियों के लिए आमंत्रित किया, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। इस बीच जश्न की पूर्व संध्या पर वाई की मृत्यु हो जाती है जब वह टीवी पर एक क्रिकेट मैच में सचिन तेंदुलकर को 99 रन पर आउट होते हुए देखते हैं। वाई के अंतिम संस्कार के बाद राहुल की दादी नीतू ने राहुल को बताया कि वाई चाहता था कि उसकी राख को 2 भागों में विभाजित किया जाए, एक भाग को गंगा में विसर्जित किया जाए और दूसरे को रामेश्वरम में विसर्जित किया जाए। नीतू ने राहुल से अस्थियों को रामेश्वरम ले जाकर बिखेरने के लिए कहा। राहुल अनिच्छा से उसके अनुरोध को स्वीकार करता है, लेकिन गोवा जाने के लिए भी उत्सुक है। राहुल, बॉबी और बामन ने राख को गोवा में फेंकने की योजना बनाई, लेकिन नीतू उसे विदा करना चाहती है, जिससे राहुल को ट्रेन से यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। राहुल ने चेन्नई एक्सप्रेस में एक टिकट बुक किया और रास्ते में कल्याण जंक्शन स्टेशन पर बॉबी और बामन से मिलने की योजना बनाई। हालांकि राहुल उतरते समय राख लेना भूल जाता है, जिससे जब वह राख लेने के लिए वापस आता है तो उसकी ट्रेन लगभग छूट जाती है। ट्रेन छोड़ने की कोशिश करते समय राहुल ने देखा कि एक युवती उसमें चढ़ने के लिए दौड़ रही है और वह उसे और 4 लोगों को चलती ट्रेन में चढ़ने में मदद करता है, लेकिन ट्रेन उसके उतरने से पहले ही स्टेशन छोड़ देती है। राहुल उस महिला के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, जो बातचीत करना शुरू कर देती है, हिंदी फिल्मी गानों की पैरोडी गाकर, और बताती है कि 4 आदमी उसका अपहरण करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल ने उसे अपना फोन उधार दिया ताकि वह अपने दोस्तों से संपर्क कर सके, लेकिन उसके साथ मौजूद लोगों ने उसे छीन लिया और ट्रेन से फेंक दिया। राहुल नाराज हैं, लेकिन कुछ नहीं कहते क्योंकि उन लोगों के पास हथियार हैं। राहुल यात्रा टिकट परीक्षक को उनके बारे में बताता है, लेकिन वे परीक्षक को एक पुल के नीचे नदी में धक्का दे देते हैं। घबराए हुए राहुल को पता चला कि 4 आदमी उसके चचेरे भाई हैं और उसका नाम मीनालोचनी मीनम्मा अझगुसुंदरम है। मीनम्मा एक गैंगस्टर तांगाबल्ली से जबरन शादी करने के बाद भाग रही है। मीनम्मा के पिता दुर्गेश अझगुसुंदरम तमिलनाडु में एक शक्तिशाली माफिया सरगना और जमींदार हैं। मीनम्मा राहुल को दुर्गेश के पास ले जाती है और राहुल को अपने प्रेमी के रूप में पेश करती है। तांगाबल्ली ने राहुल को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी, जिसे तमिल न समझने के कारण राहुल अनजाने में स्वीकार कर लेता है। द्वंद्व की रात राहुल एक स्थानीय पुलिसकर्मी शमशेर की मदद से भाग जाता है, लेकिन वह श्रीलंकाई तस्करों के साथ एक नाव पर पहुंच जाता है। पुलिस बल और तस्करों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई। पुलिस अधिकारी जांच करते हैं और राहुल को हिरासत में लेते हैं, लेकिन राहुल अपनी कहानी बताता है और कोम्बन में वापस आ जाता है। भयभीत और एक बार फिर दुर्गेश के हंसियाधारी गुर्गों से घिरा हुआ, राहुल मीनाम्मा को बंधक बनाने का नाटक करता है और दुर्गेश से लड़ते हुए दुर्गेश की कार में उसके साथ भाग जाता है। पुरुष जब कार खराब हो जाती है तो राहुल और मीनाम्मा झगड़ते हैं और अलग हो जाते हैं। राहुल यह नहीं जानता कि किस रास्ते पर जाना है, मीनाम्मा के पास लौटता है, जो उसे विदंबा गांव ले जाती है। मीनाम्मा ने ग्रामीणों को बताया कि वे एक विवाहित जोड़े हैं, जिन्हें सुरक्षा और आराम की आवश्यकता है, जिससे ग्रामीण सहमत हो गए। मीनाम्मा को एहसास हुआ कि उसे राहुल से प्यार हो गया है। जब राहुल छिपकर भागने की योजना बनाता है तो मीनम्मा तर्क देती है, वह ग्रामीणों का अविश्वास अर्जित नहीं करना चाहती। जब राहुल भागने की कोशिश करता है तो तांगाबल्ली उसे पकड़ लेता है, लेकिन ग्रामीण उन्हें फिर से भागने में मदद करते हैं।
मीनम्मा ने राहुल को वाई वाई की राख बिखेरने के लिए राजी किया और उसके साथ रामेश्वरम की यात्रा की, जहां उन्होंने अनुष्ठान पूरा किया। वापस लौटते समय राहुल को पता चलता है कि वह मीनाम्मा के प्यार में पड़ गया है और उसे यह नहीं बताता कि वे कहाँ जा रहे हैं। राहुल मीनाम्मा को दुर्गेश के पास वापस ले जाता है और उसे मीनाम्मा की इच्छा को समझाने और उसका सम्मान करने की कोशिश करता है, जहां वह मीनाम्मा को यह भी बताता है कि वह उससे प्यार करता है। राहुल तंगाबली और उसके गुंडों से कहता है कि वह लड़ाई के लिए तैयार है। इसके बाद होने वाली लड़ाई में राहुल को बुरी तरह पीटा जाता है, लेकिन वह विजयी होता है। दुर्गेश और तांगाबल्ली ने यह स्वीकार करते हुए सुधार किया कि राहुल जैसे आम आदमी का प्यार उनकी शारीरिक क्षमता और राजनीतिक प्रभाव से बड़ा है। दुर्गेश ने राहुल को मीना से शादी करने की इजाजत दे दी। बाद में राहुल एक संदेश छोड़ते हैं कि प्यार कोई क्षेत्रीय या भाषाई बाधा नहीं जानता और मजबूत दिल के साथ आम आदमी क्या हासिल कर सकता है इसकी कोई सीमा नहीं है।